Hello everyone, in today's video I will be sharing a useful exercise for the paralysis patient to facilitate abdominal region muscles and trunk region muscles, and this exercise also facilitate the upper limb movement, and this exercise also helpful for the patient who have upper limb spasticity. So let's start with the practical demonstration. Patient has in the sitting position and therapist has to sit side by the patient. Now ask patient to rotate to his normal side and place his normal hand into slight degree of abduction. Now therapist has to grab the patient paralytic hand and place it on the normal side area, this area. क्योंकि अभी स्टार्टिंग पोजीशन है तो यहाँ पर टेंडेंसी हो सकती है कि फ्लेक्सर सिनर्जी डोमिनेटिंग हो रही हो तो पेशेंट का हैंड इस तरह से पुल होना शुरू हो जाए टाइटनेस में. तो हमको करना क्या है, पेशेंट के हैंड को यहीं पे प्लेस करने के लिए अपने राइट हैंड से ट्राइसेप वाले एरिया पे, डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ हैंड पे आपको इस तरह हैंड प्लेस करना है और शोल्डर को फॉरवर्ड ग्लाइड देनी है इस तरह, और अपने लेफ्ट हैंड से रिस्ट को डाउनवर्ड प्रेशर देके रखना है. और पेशेंट अब यहाँ पे हो क्या सकता है कि पेशेंट अपने ट्रंक को इस स्टेबल पोजीशन में रखने के लिए अपने हिप का ये कंपनसेटर यूज़ करे कि वो अपने हिप को अडक्ट करना शुरू कर दे. तो उसको रोकने के लिए हमको करना क्या है, हमको अपने लेफ्ट हैंड से थेरेपिस्ट के रिस्ट को इस तरह स्टेबलाइज करना है और खड़े होके हेमीप्लीजिक जो आपका हिप है उसको इस तरह से फिक्स कर लेना है, जिससे कि सारी मूवमेंट सिर्फ ट्रंक पर हो, आपका हिप कंपनसेट ना करे मूवमेंट के लिए. तो आपने करा क्या, इस तरह से यहाँ पे आके खड़े होकर स्टेबलाइज करके रखा. और यहाँ पे आप थेरेपिस्ट को नोटिस करना है कि कोई भी हाइपरटोनिसिटी डेवलप तो नहीं हो रही है पेशेंट के अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब में. इस पोजीशन में रहने के बाद जैसे ही पेशेंट को लगे कि यहाँ पर हाइपरटोनिसिटी कम हो गई है, बिल्कुल आर्म में टोन कम हो गई है, आर्म पुल नहीं कर रहा है ऊपर की तरफ, उसके बाद पेशेंट को बोलना है कि वो अपने ट्रंक की साइड शिफ्टिंग करनी शुरू करे इस तरह. थेरेपिस्ट यहाँ बैठ भी सकता है इस तरह और ये पेशेंट साइड शिफ्टिंग करेगा. अब क्योंकि आपके डिस्टल जॉइंट्स के प्रॉक्सिमल ट्रंक मूव कर रहा है तो सबसे पहला फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो अपर लिम्ब की फ्लेक्सर स्पास्टिसिटी है वो बहुत डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. दूसरा, इसी पोजीशन से आप पेशेंट को बोल सकते हैं कि वो अपने ट्रंक को फ्लेक्स कर ले इस तरह और अपनी एल्बो को बेंड कर ले, कोनी मोड़े नीचे की तरफ, दूसरी भी, और फिर से ऊपर उठे, फिर से मोड़े और फिर से ऊपर उठे. तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि हमने पेशेंट के रोटेटर्स को भी एक्टिवेट करा है, एब्डोमिनल मसल्स को भी एक्टिवेट करा है सिलेक्टिवली, साथ ही साथ हम वेट बेरिंग पोजीशन में एल्बो फ्लेक्शन एंड एल्बो एक्सटेंशन भी सिखा पा रहे हैं, और जो पेशेंट का स्कैपुला है वो ऑलरेडी प्रोटेक्शन में है. तो ये एक्सरसाइज बहुत ही अमेजिंगली स्पास्टिसिटी ब्रेक करेगी, वेट बेरिंग भी फैसिलिटेट करेगी, साथ में एल्बो के फ्लेक्शन एक्सटेंशन को भी ट्रेन करेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है पैरालिसिस के पेशेंट के लिए स्टार्टिंग फेज में. ट्राई दिस टेक्निक इन द एक्यूट पैरालिसिस पेशेंट टू फैसिलिटेट अपर लिम्ब मूवमेंट्स, ट्रंक मूवमेंट्स एंड सेलेक्टिव एब्डोमिनल मूवमेंट, एंड ऑल्सो break the linkage of flexor spasticity in upper limb. Try this technique and let us know your valuable feedback in our comment section. Till then, stay connected and thank you.